सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार। हम और बाबा साथ हैं से, हम और बाबा साथ हैं से, जैसे गले में हाथ। ओम शांति। प्यार के सागर बाप के सभी अति प्यारी प्यारी आत्माओं, बहनों और भाइयों, मैं सोच रहा था कि आज का ये जो विषय रखा है इसकी ज़रूरत है। आवश्यकता तो नज़र नहीं आती है, क्योंकि सभी बहनें और भाई मधुबन पहुँचे ही हैं बाबा के प्यार के कारण। बाबा का प्यार ही हम सबको खींचकर मधुबन लाता है। कहने में आता है बाबा से मिलन मनाने जा रहे हैं। वैसे जहाँ भी रहते हैं रोज सवेरे क्या करते हैं? सुबह उठते ही बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं। वो ऑर्डर से नहीं करते हैं, बाबा के प्यार के कारण करते हैं, क्योंकि बाबा के प्यार की शक्ति को सभी बहनें और भाई अच्छी तरह पहचानते हैं। जिस तरह से एक सपेरा मीठी मीठी धुन बजाकर क्या करता है? सर्प को वश कर लेता है। जू संभालने वाले, चिड़ियाघर संभालने वाले प्यार से शेर चीतों को वश कर लेते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके फोटो आते रहते हैं अखबारों के अंदर। महात्मा बुद्ध की कहानी है। अंगुलीमाल उनको गाली देते, लेकिन उन्होंने उनको प्यार की शक्ति से, आत्मिक दृष्टि से परिवर्तन करके उसको भिक्षु बना दिया, बुद्ध भिक्षु बना दिया। साकार बाबा की कहानी सुनते हैं। यज्ञ की स्थापना के समय कोई व्यक्ति दूसरों के कहने पर कुछ नेगेटिव भावना लेकर के आया, और बाबा स्वाभाविक रूप से जैसे हर एक बच्चे को कहते, आओ बच्चे, कैसे आना हुआ। बाबा के उस प्यार के शब्दों में वो ताकत, वो शक्ति कि उस व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। सदा काल के लिए अपने जीवन से उसने अपनी ऐसी भावनाओं को त्याग दिया। आप हम सभी अपने जीवन को देखें। जब से ईश्वरी ज्ञान सुनना शुरू किया, बाबा का प्यार पहले निमित्त जो भी टीचर्स, उनके द्वारा बहुत प्यार से उन्होंने परिचय दिया। हम कौन हैं, किसकी संतान हैं, हमारा स्वधर्म क्या है, कैसे शिव बाबा के साथ मन लगाना है, और उस मन लगाने का आधार क्या बताया? बाबा को प्यार से याद कर। आज की मुरली का सार क्या था?
बहुत प्यार से अपने आप को आत्मा निश्चय कर शिव बाबा को याद करो। सारा संसार आज अगर जीवित है तो एक ही उसका आधार है। लौकिक रीत में भी प्यार ही है, लेकिन उस प्यार में आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है। ईश्वरी प्यार, अलौकिक प्यार, परमात्मिक प्यार, उसमें वो शक्ति है कि मनुष्य आत्मा को सबसे पहले तो अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन करा देती है, सच्चे स्वधर्म का ज्ञान देती है, और साथ साथ फिर से हिम्मत दिलाते हैं, क्योंकि जो विकृत भावनाएं हैं, नेगेटिव भावनाएं हैं, उनको त्याग करने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर हिम्मत नहीं है तो वो उनका त्याग करना मुश्किल होता है। तो बाबा की रोज की जो हम वाणी सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, उस पर विचार करें। सवेरे सवेरे खुदा दोस्त क्या करता है आकर के, हम बच्चों को बहुत बहुत प्यार से इतनी ऊंचाई की बातें सुनाते हैं, ज्ञान की गहराई की बातें सुनाते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए वो याद दिलाते हैं। और मनुष्य जीवन वास्तव में देव समान था। बाबा के प्यार ने मनुष्य को देवता बनाया था। रावण के प्यार ने क्या बना दिया? दैत बना दिया। तो फिर से जागृति दिलाना, कहने में आता है कि बाबा का ये तो वायदा है, धर्म की गिलानी के समय स्वयं आकर फिर से सत धर्म की स्थापना करता है। पर सत धर्म की स्थापना का आधार क्या है? आधार है फिर से ईश्वरी शक्ति के आधार से। जब तक ईश्वरी शक्ति नहीं, तब तक बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि, मानव बुद्धि दिव्य नहीं बनती है। दिव्य बुद्धि के बिना इस बात को समझना, हिम्मत रखना और फिर याद की यात्रा पर अग्रसर होना, ईश्वरी ज्ञान मार्ग पर चलना, वो हो नहीं सकता है। तो ये शिव बाबा का सारी मानवता के प्रति, सर्व आत्माओं के प्रति प्यार, कि मेरे बच्चे इतने दुखी हो गए हैं, अशांत हो गए हैं, भटक गए हैं, अज्ञान के कारण क्या क्या करते रहते हैं, ऐसे कर्म करते हैं जो जानवर भी नहीं करते। जानवर से भी परे चले गए। वापस फिर से उनको स्मृति दिलाकर, याद दिलाकर कि सच्चा सुख किस में है, सच्ची शांति किस में है,
उसका आधार क्या है? क्रोध नहीं है, मोह नहीं है, बुराइयां नहीं है, विकार नहीं है। उसका आधार है सच्चा ईश्वरी प्यार। पहले बाप हम बच्चों को प्यार देता है। जब वो प्यार देता है तो समझ में आता है उनके गुणों के अनुसार कि वो पतित पावन कैसे है। जैसे लौकिक रीत में अबोझ बच्चे को संभालने के लिए लौकिक माँ उस बच्चे की छोटी मोटी बातों को नहीं देखती, उसकी स्वच्छता का ध्यान रखती, उसको प्यार से पालना दे करके बड़ा करती। हम सब अनुभवी हैं उसके। कोई एक भी नहीं कह सकता कि मुझे उस प्यार के बिना ही पालना मिली है। कोई कारण से अगर किसकी माँ ने शरीर छोड़ दिया हो तो मासी मिल जाती है, चाची मिल जाती है, लेकिन प्यार के बिना बच्चे की पालना नहीं होती। तो सर्व आत्माओं के परम पिता जिसको हम भारतवासी मात पिता कह करके पुकारते हैं, तो बाबा कभी कभी साकार बाबा के द्वारा बहुत प्यार से कहते थे, प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल में माता पिता का स्वरूप क्या है। ब्रह्मा बाबा को बाबा ने बड़ी माँ का टाइटल दिया था, और माँ और बाप बहुत बहुत प्यार से, जैसे आज भी मुरली के अंत में याद प्यार कैसे सुना आपने, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों को, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। बाबा पत्र लिखते थे तो उसमें भी बहुत प्यार के शब्द, ऐसे प्यार के शब्द जो कभी कोई लिख ना सके। नैनों के नूरे रतन, अभी आपने सुना जैसे बहन जी से। और ये नहीं कि एक बार कह दिया तो बस उसके बाद जरूरत नहीं है। हर रोज बहुत जिगरी प्यार से बाबा हर एक बच्चे को एड्रेस करते। साकार में थोड़े बच्चे थे जिनको बाबा पर्सनली इस तरह से प्यार दे करके ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराया, अनुभव कराया कि बेहद मात पिता का प्यार क्या है और उसमें शक्ति क्या है। बड़े से बड़ा त्याग प्यार की शक्ति से बाबा ने कराया, और प्यार की शक्ति ने इस योग्य बनाया, दिव्य बुद्धि प्रदान की, जिससे कि परमात्मा पिता के ज्ञान को समझ पाए, उसको समझने की बुद्धि दी। नहीं तो एक संत से कभी ऐसे पूछा था बाबा के ही श्रीमत से कि आपका परमात्मा का अनुभव क्या है, वो बताइए। सीधा उत्तर ना दे के उत्तर दिया उन्होंने, पहले तो आप संन्यास लीजिए, घर बार का त्याग करिए, सब शास्त्रों का अध्ययन करिए, हिमालय पे जाके तपस्या करिए कुछ वर्ष, उसके बाद आप बताना आकर के कि आपको क्या अनुभव हुआ। वो परमात्मा का अनुभव होगा। अब बाबा ने अगर ऐसा इस तरह का सिस्टम रखा होता तो आप हम सभी बाबा को प्राप्त कर सकते थे।
बाबा के प्यार को जान सकते थे? माताएं जान सकती थी? नहीं। गृहस्थ में रहने वाले भाई जान सकते थे? कभी नहीं। तो बाबा का, सच्चे पिता का सच्चा प्यार, और सच्चे प्यार में वो शक्ति कि हम जहां पर हैं, ना हमें भेष बदलने की जरूरत रही, न कपड़ा बदलने की जरूरत रही, न सिर मुंडाने की जरूरत रही, कुछ नहीं करने की जरूरत रही। एक ही बात बाबा ने कही, स्वयं को शरीर न समझो, आत्मा समझो। आप आत्मा मेरे बच्चे हो। अगर शरीर में हो तो ब्रह्मा बाप के द्वारा माता पिता के बच्चे हो। किसी संत ने, किसी सन्यासी ने बच्चे नहीं बनाया, अपने फॉलोअर बनाया। वो भी फॉलोअर सच्चे सच्चे नहीं बनाया। लेकिन बाबा ने अलौकिक जन्म दे करके, अलौकिक पालना दे करके योग्य बच्चे बनाया। आज चाहे गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भाई बहने हैं, बड़े फखुर से सिर ऊंचा करके कहते हैं हम पवित्र जीवन में हैं, योग्य पिता की योग्य संतान बने। ये कम फखुर की बात नहीं है। अपने आप को भेंट करिए उनसे जो आज कुंभ के मेले में वहां गंगा जी में स्नान करने के लिए इतने भक्त इकट्ठे हुए होंगे, लाखों की संख्या में। भावना के कारण टेम्परेरी जरूर कुछ उनको प्राप्ति होती है, पर जैसे आज की मुरली में सुना, 21 जन्म के लिए, 21 जन्म के लिए पवित्र बन जाते हैं, धन धान्य संपन्न बन जाते हैं, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। ये छोटी प्राप्ति नहीं। और उसका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, आज के युग में जिसको घोर कलयुग कहते हैं, ऐसे घोर कलयुग के समय हमारी जीवन बाबा ने इतनी श्रेष्ठ बना दी, दिव्य बना दी, पवित्र बना दी। ऐसी जीवन जब बनी तो जीवन में सच्चा शांति और सुख का अनुभव हुआ। कुछ क्षणों के लिए नहीं, जीवन बन गई। जीवन अर्थात सुख से नींद करें, सुख से भोजन करें, सुख से अपनी कारोबार करें, सुख से व्यवहार में आए। ऐसा श्रेष्ठ जीवन बन गया जिसके लिए लोग तरसते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कुछ मिनट के लिए शांति मिल जाए, और अपना जीवन ही शांति में बन गया, जीवन ही सुख में बन गया। तो ये क्या चीज है? ये बाबा का प्यार है, ये बाबा के प्यार की शक्ति है। और बाबा तो बहुत, साकार बाबा की मुरलियों में आप पढ़ेंगे, साकार बाबा के सामने की बातें हैं। बाबा कहते थे, बच्चे आप ज्ञानी तु आत्माएं हो, तो ज्ञानी तु आत्माओं के चेहरे कैसे होने चाहिए? सदा हर्षित होने चाहिए, नैनों में सदा खुमारी होनी चाहिए। थोड़ा भी अगर कभी कोई मायूसी में नजर आता था तो बाबा बहुत प्यार से पूछते थे, बच्चे क्या बात है? हंसते हंसते पूछते थे, क्यों तुम्हारी माँ ने शरीर छोड़ दिया क्या?
और फिर साथ में क्या देते थे बच्चे, माँ मरे तो भी हलवा खाना, हाँ, बीवी मरे तो क्या करना, भोग लगाना। तो बहुत ऐसी रमणीकता से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा बड़ा सहज करके ज्ञान और योग की बातों को धारण कराया, जिसको संत महात्माएं हमेशा अति अति मुश्किल कहते थे, बाबा ने इतना सहज कर दिया, सरल कर दिया। लेकिन साथ साथ बाबा ने ये जरूर प्रैक्टिस कराई, और प्रैक्टिस प्रैक्टिकल कराई। लौकिक रीत में अगर कभी कोई दिन अच्छा ना बीते तो कहते पता नहीं आज सुबह किसका मुंह देखा था। इसलिए बाबा ने बच्चों को एक बहुत श्रेष्ठ गाइडलाइंस दे दी कि आप सुबह उठते ही किसका मुंह देखो, सुख और शांति दाता का मुंह देखो। उठते ही बाबा से कहो, बाबा क्या कहोगे, गुड मॉर्निंग। तो बाबा कहता है शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा से सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग कहेंगे तो मॉर्निंग भी गुड, डे भी गुड, और सोने के टाइम क्या करेंगे, बाबा गुड नाइट। तो सारा दिन भी गुड रहा, श्रेष्ठ रहा, और सोने समय भी श्रेष्ठ संकल्प से सोए तो स्वप्न कैसे रहेंगे, फिर नींद में आवाज नहीं करेंगे डर करके, बड़े सुख की नींद सोएंगे। मेरे से कभी कभी कोई पूछते हैं कि आपको नींद कैसी आती है, कितना टाइम लगता है नींद आने में मुझे हंसी आती है। वो समझते इतना बड़ा कारोबार चलता है, इनको बहुत चिंता होगी, पता नहीं क्या होगा। तो मेरा एक सिंपल सा उत्तर होता है, भाई जैसे ही तकिए पे सिर रखा तो हम उस समय संकल्प करते हैं कि बाबा के कंधे पे सिर रख के मैं सो गया, बस। एक आधे मिनट के अंदर अगर कोई उस समय मेरे कमरे में आएगा तो खुराटे सुनने को मिलेंगे। कारण एक बुद्धि में बड़ी स्पष्ट बात रहती है, हम किसके कार्य के निमित्त। इतना बड़ा कारोबार किसका है, किसी मनुष्य आत्मा का नहीं है, सर्वशक्तिवान बाप का है। पिछले ग्रुप के टाइम पर जब बाबा को बताया कि बाबा इतने भाई बहन आए हैं, तो बाबा बहुत प्रैक्टिकल, हमारे भोपाल भाई को खास कहा कि आप पानी का प्रबंध अच्छी तरह से करो, टैंकर और भी लो, क्योंकि जितनी कंस्ट्रक्शन करोगे, जितने मकान बनाओगे, सब छोटे होने वाले हैं, क्योंकि बाबा के बच्चे बहुत आने वाले हैं। आज आपको बड़ी खुशी की बात सुना रहा हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए, बाबा का प्यार है ये बच्चों के प्रति, प्रैक्टिकल प्यार, कि बड़ी दादियों बड़े भाइयों की आपस में मीटिंग हुई। यज्ञ की बातें आपको सुना रहा हूं। मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये आपस में राय की कि अभी हमारे पास 15,000 भाई बहनों के रहने का प्रबंध है। हॉल के अंदर 18 से 20,000 भाई बहन बैठ सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, 5,000 भाई बहनों के रहने का और प्रबंध हमें करना चाहिए।
इस तरह से, क्योंकि ईश्वरी परिवार बाबा का परिवार है, बाबा के दिन याद आते हैं, बाबा का प्यार याद आता है। जैसे अभी बाबा के बच्चे आ रहे हैं, स्पेस कम हो रहा है। साकार बाबा के दिनों में भी ऐसे होता था। ये भी मैं आपको बताऊं, पुराना मकान जहाँ जाते बाबा के रूम में, तो बाबा कहते थे, अच्छा बच्चे, अगर किसी को सोने की जगह ना मिली हो तो बाबा का पलंग तो बहुत बड़ा है, उसके नीचे एक चारपाई डाल दो। तो बाबा का प्यार जो है, एक तो सारे ईश्वरी परिवार को संगठित रखता है, और कोई रिश्ते नाते यहां नहीं है। आप देख लो क्या नाता है, कौन है हम आपस में, चाहे पहली बार आने वाले हैं, चाहे 20 बार आ चुके हैं, 40 बार आ चुके हैं, लेकिन सभी कहाँ बैठे हैं? सब एक साथ बैठे, सबके लिए एक साथ भोजन मिलता है, सबके लिए रहने का प्रबंध। तो बाबा का प्यार है, और प्यार की शक्ति है, ये आप मान के चलो। प्यार प्यार नहीं है सिर्फ, मीठी मीठी बात सिर्फ नहीं है, पर उस प्यार के अंदर शक्ति है, जिस शक्ति से हम कमजोरियों पर विजय पाते हैं, जिस शक्ति से हम सारे विश्व पर अपना राज स्थापन करते हैं, वो बाबा के प्यार की शक्ति से होता है। आज किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी ऐसा, किसी का भी इस तरह का नेटवर्क कह लो, इस तरह का क्या कहें कि सारे विश्व के देशों में ईश्वरी परिवार की तरह लोग रह रहे हों, ऐसे कहीं भी नहीं है। छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे, अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन कहाँ पर भी होंगे, शिव बाबा का झंडा दूर से नजर आने लगता है। देखते हैं ना, किरणों वाला झंडा देखते ही क्या मन में आता है? किसी गांव में चले जाओ आप, हाँ, दिल्ली के नज़दीक चले जाओ, हरियाणा में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, साउथ इंडिया में, कर्नाटक में चले जाओ, महाराष्ट्र में कहीं पर भी चले जाओ, दूर से 16 किरणों वाला जो झंडा नजर आता है, दूर से नजर आता है, तो देखते ही क्या मन में आता है? बाबा का झंडा है, हमारे बाबा का झंडा है। हमारे बाबा का झंडा कहाँ होगा? हमारे भाई बहनों का झंडा है ये। और बल्कि एक दो को ना भी जानते होंगे, नैनों से पता लग जाता है, चेहरे से पता लग जाता है, मस्तक से पता लग जाता है। तो इतनी बहुत बहुत जिगरी बातें हैं प्यार की, बाबा की, कि सबसे पहले मैं तो कहूँगा, माँ बाप का जो प्यार होता है वो बच्चों को क्या करता है? बच्चों को धन धान्य संपन्न बनाता है। बाबा कहता है, बच्चे रोज ईश्वरी ज्ञान की जो पालना आप बच्चों को देता हूं, एक एक ज्ञान रतन, अमूल्य रतन है, लाखों कीमत है एक एक रतन की। मुरली के अंदर, साकार मुरली के अंदर कम से कम 20-25 पॉइंट होती है। कितनी कमाई करते हो रोज? लखपति बन गए एक दिन में, करोड़पति, अरबपति। सबसे बड़ी तो मैं कहूंगा, सबसे बड़ी बात जिसको लोग ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं,
उस बाबा का प्यार है, उस बाबा के प्यार की शक्ति है, स्वयं सन्मुख आकर के हम बच्चों से मिलते हैं। दादी ने आज सुबह सुनाया ना, कौन सा दिन है आज? भक्ति के हिसाब से कहेंगे कि कुंभ के मेले की लास्ट डुबकी का दिन है ये, लेकिन हम बच्चों का बाबा के साथ इस सीजन के सन्मुख मिलन का दिन है, ये लास्ट टर्न है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाद बाबा से मिलना ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बाबा से तो रोज सवेरे गुड मॉर्निंग करनी है, रोज बाबा की याद में रह करके अपनी दिनचर्या व्यतीत करनी है, बाबा से रोज गुड नाइट करनी है। लेकिन अव्यक्त रूप से यहाँ साकार में आने का पार्ट, विशेष जो पार्ट है, जिसके लिए सब भाई बहनें देश विदेश से यहाँ पहुंचे हैं, तो बाबा के प्रति हम बच्चों का प्यार है जो सब तरफ से आए हैं। और फिर बाबा कहता है आप बच्चे तो फिर भी प्लेन लेकर के, ट्रेन लेकर के, कार लेकर के यहाँ पहुँच गए, कितना टाइम, कितना डिस्टेंस है आपका? कुछ 100 मील होगा, कोई 1000 मील होगा। और बाबा कितनी दूर से आएंगे, कितनी दूर से आएंगे? कहाँ रहता है बाबा? जरा सोचो तो, इतनी दूर से बाबा आएंगे। तो बाबा का प्यार जो है हम बच्चों के प्रति, उस प्यार के कारण बाबा हमेशा कहते थे बच्चे आप संकल्प करो, बाबा आपके सन्मुख प्रत्यक्ष हो जाएंगे, सच्ची दिल से करो। रथ के द्वारा सन्मुख आ जाते हैं, और अगर बाई चांस आप दूर बैठे हैं, मन ही मन में बाबा के साथ मन लगाएंगे तो बाबा आपको फट से उसका रिटर्न देगा, स्वप्न में आ जाएगा। ऐसा फील करेंगे कि सन्मुख बैठे हैं बाबा के। तो ये समय ऐसा है, हर बात का अपना समय होता है। पुरुषोत्तम संगम युग, कलयुग का थोड़ा सा अंतिम समय, आने वाले सतयुग का आद, ये बीच का जो संगम युग है, इस समय अपने वायदे अनुसार बाबा आकर के फिर से हम बच्चों को अपने प्यार की शक्ति से मनुष्य से देवता बना रहे हैं। ये बाबा की शक्ति है, बाबा के प्यार की शक्ति है। और बच्चों का फर्ज क्या है फिर? वो बाबा बूढ़ा बाबा नहीं है जिसकी आपको संभाल करनी है, लेकिन बाबा के प्यार की शक्ति का रिटर्न क्या है कि जो दूसरे भाई बहने हैं, अनेक भटक रहे हैं आज, उनको बाबा का परिचय देना, उनको बाबा के साथ संबंध उनका जोड़ना और उनको सच्ची राह दिखाना, ताकि उनका भटकना बंद हो जाए, उनकी दुख शांति दूर हो जाए। तो बाबा के प्यार का रिटर्न है अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बनना। उसके लिए चाहिए बाबा से स्वयं में बाबा के प्यार की शक्ति भर भर करके अपनी बुद्धि को इतना स्वच्छ बना दें, संस्कारों को इतना पावन बना दें, कर्म को इतना श्रेष्ठ बना दें, उसके फलस्वरूप हम अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बन सकते हैं। और बाबा कहता है इस समय जितना तन से आप अपने अनेकों की सेवा के निमित्त बनेंगे तो 21 जन्म के लिए तन तंदुरुस्त मिलेगा। जितना मन से बाबा की याद में रह करके पावनता के वाइब्रेशन फैलाएंगे तो मन निर्मल मिलेगा। और फिर
कई प्रकार का धन है, समय भी धन है, शक्ति भी धन है अपने शरीर की, और स्थूल धन भी है। तो जो धन है उस धन को जितना सेवा में लगाएंगे उससे डबल ताजधारी बन जाएंगे, सत्युग के विश्व महाराजन बन जाएंगे, महारानी बन जाएंगे, इतनी ऊंची प्राप्ति होती है। तो ये सब बातों को मैं तो कहूँगा कि अगर किसी का धन यज्ञ की सेवा में, अनेक आत्माओं की पालना की सेवा में, अनेक आत्माओं को संदेश देने की सेवा में अगर सफल होता है, इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं है। तो ये बाबा के प्यार में पुण्य आत्मा बनना, इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं है। तो आप सब महान महान भाग्यशाली आत्माओं को आज बाबा के मिलन की और फिर इसके साथ में शक्तिशाली बनने की बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। ओम शांति। अभी 5 मिनट, क्योंकि 11:30 तक क्लास है, 5 मिनट अब बहुत मन को खुशी में ला करके बाबा के प्यार को महसूस करो, दिल से बाबा के साथ रूहान करो। बाबा थैंक यू, आपने हमें क्या से क्या बना दिया, अपने दिल तख्त नशीन बना दिया, अपने नैनों में समा दिया। इससे बढ़कर के और कोई सौभाग्य नहीं है। तो बाबा को दिल ही दिल में बहुत बहुत प्यार से याद करते 5 मिनट खास शक्तिशाली स्थिति का अभ्यास करके स्वयं को महान महान भाग्यशाली महसूस करें। सीधा बैठें, बहुत प्यार से बाबा के साथ मुस्कुराते हुए मन लगाएंगे तो बहुत सहज लगेगा। बहुत प्यार से याद करना है। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले ही रोके महलों में होंगे, भले ही रोके महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, रोज हमें श्रृंगार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार